हेलो फ्रेंड्स, कीर्तिस किचन एंड गार्डनिंग चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लो मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, गार्डनिंग एक पैशन है, लाइफस्टाइल है और एक मेडिसिन भी है। आपको किसी की बातें अच्छी ना लग रही हो या फिर आपका मन नहीं लग रहा हो तो आप चले आइए अपने गार्डन में और यहाँ पर कुछ न कुछ काम करते रहिए। कुछ पौधे इधर से उधर कीजिए, कुछ नए पौधे उगाइए, साफ सफाई कीजिए। गार्डन में आने के बाद घंटों कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है और तनाव भी मिनटों में गायब हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि गार्डनिंग किसी मेडिसिन से कम नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, गार्डनिंग के साथ साथ हमारे लाइफ में और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कोई त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, फैमिली फंक्शंस होते हैं, जिसके चलते मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन अब मैं फिर से लौट आई हूँ और कोशिश ये रहेगी कि रेगुलर आपके सामने नई नई वीडियोस बनाकर ला सकूँ। अभी मेरे पास गार्डन में करने के लिए बहुत सारा काम बाकी पड़ा है। सर्दियों के फूलों वाले पौधे लगाने हैं, कटाई छटाई करनी है, कीटनाशक का स्प्रे करना है और भी बहुत सारा काम है। अपराजिता के इस पौधे पर फ्लावरिंग तो काफ़ी हो रही है, लेकिन इनका साइज़ अभी बहुत छोटा है क्योंकि इनको समय रहते खाद नहीं मिली। मैं इनको खाद नहीं दे पाई थी और अब मुझे सारे पौधों में, सारे ही गमलों में खाद देने का काम भी करना है। वैसे पौधों में अच्छी तरह से साल में 2 बार खाद दी जाती है। अक्टूबर और फरवरी महीने में एक एक मुट्ठी खाद हर गमले में दे देनी चाहिए। अडेनियम पर इस वक्त काफ़ी सारी कलियां बनी हुई हैं, लेकिन ये खिलेगी भी या नहीं पता नहीं, क्योंकि सर्दियों में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और ये गमला नीचे से फूट भी गया है। मुझे इसकी रूट प्रूनिंग करके किसी दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आज मैं सबसे पहले पालक हार्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ ना होने की वजह से ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है और अब इसको तोड़ना ज़रूरी हो गया है। इतना बढ़िया पालक मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून पालक के बीज से उगाया है और इसको कैसे उगाया है इसका पूरा प्रोसेस मैं आज आपको बताऊंगी। एक सब्जी बने जितना पालक आज मैं निकाल लेती हूँ, बाकी मैं अगली बार निकाल लूँगी। अंदर से नई नई पत्तियाँ निकलती रहती है और नया नया पालक आता रहता है। घर की फ्रेश सब्जी खाने का आनंद कुछ अलग ही रहता है। पालक उगाने के लिए हमने जो मिट्टी तैयार की है उसमें हमने लिया है 50% गार्डन सॉइल, 30% खाद, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है ले सकते हैं। 20% रिवर सैंड, ये वही सैंड है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे मिलती है। अगर आपकी मिट्टी पहले से भुरभुरी है तो ये सैंड अलग से आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच वुड ऐश और फंगस से बचाने के लिए आधा चम्मच फंगीसाइड पाउडर मिला देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वुड ऐश की जगह आप हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं और थोड़ा पानी पिला के मिट्टी ऐसे ही छोड़ देंगे। ये पालक के बीज है, इनको हम 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे ताकि अंकुरन जल्दी हो सके। लेकिन ज़्यादा टाइम इसको भिगो के नहीं रखना है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप भिगोइए नहीं, डायरेक्ट ही इसको बो दीजिए। एक गमला या एक ग्रो बैग के लिए 1 टेबल स्पून बीज सफिशिएंट होते हैं और अगर ग्रो बैग चौड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा बीज ले लीजिए। मैं ज़्यादातर लोकल खाद बीज की दुकान से ही बीज खरीदती हूँ, वहाँ से सस्ते पड़ते हैं। इतने बीज मुझे सिर्फ 10 रुपये में मिले हैं। 4 घंटे भीगने के बाद अब इन बीजों को हम मिट्टी में बिखेर देंगे। इस बार तो इन बीजों का साइज़ थोड़ा ठीक आया है, लेकिन कभी कभी बीज थोड़े ज़्यादा छोटे रहते हैं और हम मिट्टी में डालते हैं तो एक ही जगह काफ़ी सारे बीज गिर जाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी रिवर सैंड मिला देंगे। सैंड मिलाने के बाद जब बीजों को हम मिट्टी पर बिखेर देंगे तब वो इवनली स्प्रेड होंगे और पौधे भी एक जैसे निकलेंगे। पालक उगाने के लिए हम जो ग्रो बैग लेंगे उसकी गहराई कम से कम 8 इंच होनी चाहिए और चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी। पालक उगाने का बेस्ट समय सर्दियों का रहता है। सर्दियों में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ग्रो बैग में वैसे तो छेद बने हुए रहते हैं, लेकिन अगर आपको कम लग रहे हैं तो आप अगरबत्ती की सहायता से 2-4 छेद और बना सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी नीचे ड्रेनेज होल से बाहर निकल सके।
सारे बीज स्प्रिंकल करने के बाद जो मिट्टी हमने ग्रो बैग में भरी है उसी मिट्टी की एक पतली सी लेयर लगा के सारे बीज को कवर कर देंगे। हल्के हाथों से इसको दबा देंगे ताकि वाटरिंग करने पर बीज ऊपर ना आए। पानी पिलाने के लिए आपके पास वाटरिंग कैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से भी पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके बाद ग्रो बैग को किसी अखबार के सहायता से या फिर पॉलीथीन की सहायता से कवर कर दीजिए और छाया में ही रख दीजिए। 4 से 5 दिन बाद आप देखेंगे अंदर से छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। जब ये पौधे निकल आते हैं तब फिर इनको फुल धूप में रखिए, नहीं तो ये पौधे पतले, लंबे और कमज़ोर हो जाएंगे। ये 45 दिन बाद का रिज़ल्ट है। पालक हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। बीच की वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन अब ये पालक हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं काफ़ी बिज़ी हो गई थी इन दिनों, तो मैं पालक तोड़ नहीं पाई थी। तो 8 दिन बाद पालक कुछ इतना बड़ा हो गया है। अब इसको नहीं तोड़ूंगी तो फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और कुछ किसी काम का नहीं रहेगा, इसलिए आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स, देखा आपने घर में पालक उगाना कितना आसान है। बिना ज़्यादा केयर के, बिना ज़्यादा मेहनत के हम इसे आसानी से अपने घर में उगा सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं है, छोटी सी छोटी जगह में भी हम इसको लगा सकते हैं। एक बार लगाने के बाद 2 से 3 बार आराम से इसकी तोड़ाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। एंजॉय गार्डनिंग।